प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एच-टेट लेवल 2 टीजीटी जो आज 3 दिसंबर 2023 को हुआ है उसको करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें मैथ और रीजनिंग वो पोर्शन लेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें 61 से क्वेश्चन शुरू है। 61वां क्वेश्चन, ए पूर्व दिशा से पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है। अब साइड जब होती हैं हम ऊपर नॉर्थ लेते हैं, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो पूर्व दिशा से 8 किलोमीटर चलता है पश्चिम की तरफ। ये पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ 8 किलोमीटर तथा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर। अब दाएं ये ऊपर है, ये 2 किलोमीटर चलेगा। फिर पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अब दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर फिर चलाएगी। तो वह शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब किस दिशा में स्थित है। अब यहां से यदि ये दिशा हम देखें तो ये दिशा क्या होगी, ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो इस दिशा ये होगी नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। 63वां क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं तरफ से 7वां है। ए बाईं तरफ से 7वां है, ए ये 7वां स्थान, और बी दाईं तरफ से 12वां स्थान है। ये दाईं तरफ से ये बी का स्थान है, वो है 12। यदि उनके स्थानों के में परस्पर परिवर्तन किया जाता है तो ए का बाईं तरफ से 22वां स्थान हो जाता है। ए का बाईं तरफ से, बाईं तरफ सॉरी, इस तरफ से ए का स्थान, क्योंकि ए इधर आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, तो ए का स्थान इधर से हो गया 22वां स्थान। अब क्योंकि स्थान तो एक ही है, ये एक स्थान ही है। अगर हम टोटल निकालना है हमें, तो लेफ्ट साइड से स्थान, राइट साइड से स्थान -1। तो इस स्थान को देखो, लेफ्ट साइड से क्या है 22वां, और राइट साइड से स्थान क्या है 12, -1, 34 -1 33। तो टोटल जो है उसमें लड़कों की संख्या 33। ऑप्शन तीसरा ये ठीक है। 64वां क्वेश्चन, एक परिवार में ए एक्स का पिता है। अब एक्स का पिता क्या है, ए है, फादर, और बी वाई की माता है, वाई की माता बी, ये मदर। एक्स और जेड की बहन वाई है। एक्स और जेड ये दोनों हैं, उसकी बहन है वाई। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। तो ये बहन है, तो बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, ये तो ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये ठीक है। बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री नहीं हो सकती। बी ए की पत्नी है, ये पुत्री नहीं हो सकती। तो ये होगा एक्स ए का पुत्र है, एक्स ए का पुत्र है, ये पुत्री भी हो सकती है। ये भी अनिश्चित है, ये दोनों अनिश्चित है, ये तो नहीं हो सकता। वाई जेड की बहन है, ये तो है। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ये अनिश्चित है। 65वां क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। गलत संख्या, इसमें पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न क्या है,
जीरो में 3 जोड़ रखा है, आगे फिर 3 से गुणा, फिर 3 जोड़ रखा है, फिर 3 से गुणा और फिर 3 जोड़ना जोड़ रखा है, आगे 3 से गुणा, ये गुणा यहाँ गुणा आनी चाहिए, यानी कि 39 गुणा 3 117 आनी चाहिए। 117 में फिर 3 फिर जोड़ देंगे 120 आएगा, और फिर इसको 3 से गुणा कर देंगे 360। तो ये हमारा ये गलत है 42। ऑप्शन हमारा क्या है? थर्ड, ये ठीक है। 66वां, यदि ये दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर जाकर, ये दक्षिण दिशा हमारे पीछे ये है, दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर जाकर तब दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, दाहिने मुड़ जाता है फिर 6 किलोमीटर जाता है, तथा पुनः उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उत्तर पूर्व इस दिशा में, यहाँ से उत्तर पूर्व इस दिशा में जाता है, और कितना है? 10 किलोमीटर चलता है। तो ए प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर यहाँ से चलता है? यहीं पर आ जाता है, क्योंकि राइट ट्राइंगल 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हम करेंगे 64 प्लस 36, ये 100 हो जाएगा। 100 का रूट 10, तो डिस्टेंस 10 कवर किया है तो यहीं आ जाएगा। तो कितनी दूरी पर है ये? 0 किलोमीटर। फर्स्ट ये ऑप्शन है हमारा। 67वां, यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य का, अब ये कार्य में हम M1 D1 H1 बाय W1, और इसमें क्या है? M2 D2 H2 W2। ये इसमें फार्मूला लगेगा, काम और समय का है। 10 व्यक्ति किसी कार्य का 2/5, 10 व्यक्ति किसी कार्य का, कार्य जो है वो नीचे 2/5, वहाँ भाग करने में 8 दिन लगाते हैं, 8 दिन। तो उसी कार्य को का शेष कार्य 5 में 2 गया, कार्य कितना रह गया? 3/5। शेष कार्य को 12 दिन में, दिन है 12, पूर्ण करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? व्यक्ति M2, ये निकाल। तो इसमें 5 से 5 कैंसिल, 3 चौक 12, 2 चौक 8, 4 से 4 कैंसिल, M2 की वैल्यू क्या होगी? 10। तो 10 में ऑप्शन 3 ये ठीक। 68वां क्वेश्चन, एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अब जैसे प्रिज्म को यदि बनाए, प्रिज्म क्या होता है? जिसका बेस, जैसे मेरे पास ये प्रिज्म है, ये बेस पंचभुज है, जैसे ऊपर भी पंचभुज, ये प्रिज्म होता है। तो इसमें साइड में क्या होती हैं? रेक्टेंगल। तो इस टाइप का है, इसका बेस त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज है, तो ऊपर भी क्या होगा? त्रिभुज होगा। इस तरह का। अब प्रिज्म का आयतन क्या है? प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल त्रिभुज है, आधार, उसका क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल इसमें क्या है? परिमाप 32 है, परिमाप 32। तो इसमें S, क्योंकि एरिया जब निकालेंगे हम R × S, क्योंकि इसमें त्रिभुज की अंत त्रिज्या R का ही मान दे रखे हैं। S निकालो, S क्या होगा? 32 परिमाप बटे 2S की वैल्यू 16 आ जाएगी। ये है 6 गुणा 16, 16 से 96 वर्ग सेंटीमीटर, और आधार का क्षेत्रफल 96, और ऊंचाई हमने निकालनी है
आयतन किसके बराबर दिया हुआ है इसमें 576। 576 काट इसको, ये 96 छिक्का 576, ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या है थर्ड, ये ठीक है। हाँ 69वां क्वेश्चन ए, यदि एक नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 है, अब विकर्ण क्या होते हैं 2n-3/2, ये विकर्ण होते हैं, विकर्ण किसके बराबर है 27 के बराबर। जब n भुजाएं वाली ये है रेगुलर हेक्सागन है जिसकी n भुजाएं हैं, तो उस विकर्णों की संख्या n×n-3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 3n, 54 को इधर ले आओ, फैक्टर गुणा करें 54 माइनस करने से 9, 2 फैक्टर 2 संख्या कौन सी होगी 9 × 54, माइनस है तो बड़े माइनस और छोटा पे प्लस हो गया, तो n-9 और n+6, इसमें से n की वैल्यू 9, तो ऑप्शन क्या है सेकंड, ये ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू -6 तो हो नहीं सकती। दो मिश्र धातुओं 70वां क्वेश्चन, ए तथा बी में तांबा जस्त दो धातु हैं ए और बी, इसमें कॉपर और जिंक का जो रेशो है वो 5:2 पहले अलॉय में, सेकंड में क्या है 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम, इसमें जो है 7 किलोग्राम एवं बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। इस मिश्र धातु में तांबा जस्ते का अनुपात होता है। इस 21 में क्या होगा 7 बराबर करेंगे तो 7 के 21 मतलब इसका मतलब क्या है 3, इसमें अंदर ले जाओ 3 या 9 और 3 चौक 12, इस अनुपात की जगह ये अनुपात हो गया। अगर हम इनको टोटल करेंगे तो मिलाना है 5 और 9 14 और 12 और 2 ये भी 14, कैंसिल करोगे ये 1:1 हो जाएगा यदि इसको मिलाया जाए, ऑप्शन 4 ये ठीक है। 71वां क्वेश्चन, 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा बराबर 7, जहां थीटा प्रथम चतुर्थांश में है तो 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा का इसका मान निकालना। तो जो दिया हुआ है उससे शुरू करते हैं, 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा बराबर 7। अब 7 को इस तरफ ले आओ, 7 कॉमन ले लो, कोसेक थीटा -1 बराबर 3 कोट थीटा, 7 को ले जाओ इधर, कोसेक थीटा बराबर -1 बराबर 3/7 और कोड इधर ले आओ, कोड थीटा, इसमें रैशनलाइज कर लो, कोसेक थीटा -1 इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड करो, और ये कोट एज इट इज, ये है 3/7, a + b माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा +1 इज इक्वल टू 3/7। इसकी वैल्यू है कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा, नीचे कोट थीटा कोसेक थीटा +1 इज इक्वल टू 3/7, एक कोट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 कोट थीटा इज इक्वल टू 3 कोसेक थीटा +3, इसको इधर ले आओ, 7 कोट थीटा -3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू पूछी थी हमें, 7 कोट थीटा -3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 3, तो ऑप्शन क्या है फर्स्ट, ये ठीक है। 72वां क्वेश्चन, यदि एक वृत्त में एक समांतर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित किया जाता है, एक वृत्त में, अब ये जैसे वृत्त है एक समबाहु त्रिभुज यदि इसमें बना लें
ए बी सी त्रिभुज के शीर्षों से खींची गई स्पर्श रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज कैसा होगा। अब यहां से ये त्रिभुज बनाओगे स्पर्श रेखाओं से, इसको आगे बढ़ाओगे तो जो बाहर जो त्रिभुज बनेगा वो भी क्या हुआ, समबाहु। जैसा त्रिभुज अंदर है वैसा ही बाहर बनेगा, ये भी समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन क्या है इसमें भी, थर्ड ऑप्शन, ये ठीक है। 73वां क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। मान लो 100 की वस्तु है, उसको 15% लाभ पर बेचेगा तो 115 रुपये में बेचता। अगर उसने उससे 18 रुपया अधिक में बेचा होता तो लाभ होता उसका 18%। अब 18% लाभ होता है, इसको मतलब 118 रुपये में यदि बेचा होता तो लाभ ये होता। तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, ये 3 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 यूनिट ये है 18 के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 18/3। और हमने निकालना 100, यानी कि करण मूल्य निकालना। करण मूल्य 100 है, 100 यूनिट किसके बराबर होगी, गुणा 100। 3 × 18 ये 600 रुपये। तो करण मूल्य क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन 600, ये ठीक है। निम्न श्रेणी का उत्पद क्या है। यदि इसमें हम स्थानों का निर्धारण करके देखेंगे तो ऑप्शन इसमें क्या है, फोर्थ, ये आएगा। 75वां क्वेश्चन करेंगे, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। 2 संख्याएं मान लो, उनका अंतर क्या है, 3 है। यदि उनके वर्गों का योग ये है 369, तो उनका योगफल, संख्याओं का योग ये निकालना है। ऐसा फार्मूला जिसमें तीनों आ जाते हैं, कौन सा फार्मूला होता है, x + y होल स्क्वायर प्लस x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें x पर ये वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज x + y होल स्क्वायर x - y की वैल्यू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 369। इसकी वैल्यू हमारे पास 369 है। 2 से गुणा करो, 9 को उधर माइनस कर दो। x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 18 2 × 4 13 2 × 7 और -9, ये होगा 729। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उसका रूट 729 का रूट क्या है, 27। तो इसका योगफल क्या है, 27। ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। 76वां, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा। अब हमें पता है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, भागफल, विभाजक दिया हुआ है। विभाजक का मतलब भाजक, जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं। ये दे रखा है भागफल का 12 गुना भागफल ये, तथा शेषफल काटना, ये भाजक का मान है, शेषफल का 5 गुना, ये 5 है और शेषफल दोनों इसी की वैल्यू है। अब शेषफल हमारे पास 36 है, शेषफल है 36, ये निकालना है हमें भाज्य। एक 5 का क्या होता है भाज्य, इसका डिवीजन का भाज्य की वैल्यू, क्योंकि अंदर जो होता है वो भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल और नीचे क्या होता है, शेषफल। तो इसमें भाज्य निकालना हो तो इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल, ये होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो इसमें भाजक की वैल्यू दोनों ही है। अब शेषफल की वैल्यू है हमारे 36 को 5 से गुणा करोगे 36 बन जाए 180, ये तो है भाजक। भागफल क्या है, भाजक की वैल्यू कितनी आई है 180, उसको 12 से भाग करोगे तो 180 को 12 से भाग करोगे ये भागफल आ जाएगा, प्लस शेषफल हमारे पास 36 है। अब 36 बन जाए 180, 12 ये 15 हो जाएगा, गुणा 15 प्लस 36
ये दोनों की गुणा करोगे 2700 प्लस 36, 2736। ये ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। 77वां क्वेश्चन, यदि ए विभाजन को बी योग को सी घटाने को डी गुणन को प्रदर्शित करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है। अब वही वैल्यू लगाएंगे, हम वही साइन लगाएंगे। 20 सी किसको करता घटाने को, 12 बी किसको करता योग को, और ए किसको करता है विभाजन को, और डी करता है गुणा को। तो बदमाश के नियम से करें इसको, पहले तो भाग करोगे, 8 को 2 से भाग करोगे, ये आ जाएगा 4 गुणा से, अब गुणा को 6 चौक 24, 24। अब ये इसमें से 8 और 24 32। तो ऑप्शन क्या है 3, ये ठीक है। 78वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो संपूर्ण दूरी तय करने में औसत चाल ज्ञात करो। अब औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे टाइम। दूरी देखो 12 किलोमीटर, सभी दूरी को जोड़ दो 18 किलोमीटर, और तीसरा है 24। पहली दूरी में समय क्या होता है, समय क्या लगेगा 12 डिस्टेंस और ये स्पीड, 12/3 पहली दूरी का समय। दूसरी दूरी का समय क्या है 18/9, और तीसरी का है 24/4। 3 चौक 12, 9 दूनी 18, 4 6 24। ऊपर है 30 और 24 54, और ये 4 और 2 6 और 6 12। 12 से काटोगे 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 4 ये ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। विषम इसमें क्या है, सारंगी, वीणा, गिटार सभी तार वाले हैं, लेकिन बांसुरी ये तार वाले नहीं है, ये इसमें विषम है। और ऑप्शन 4 ये ठीक है। 80वां क्वेश्चन, यदि 16 - 4 को 2, 9 - 3 को 2, 81 - 3 को 4 को 64 - 4 का मान क्या होगा। अब इसमें देखो 4 का यदि हम स्क्वायर करें तो 16, ये स्क्वायर 4 की यदि डिग्री करें तो ये आता है। इसी तरह 3 की यदि ये डिग्री करें, 3 की 2 तो 9 आता है। 3 की यदि 4 डिग्री करें तो 81 आता है। इसी तरह 4 की डिग्री क्या करेंगे 64 आ जाएगी। तो 4 की पता हमें 3 करेंगे तब 64 आएगा इसकी वैल्यू। तो ऑप्शन का हमारा क्या है फर्स्ट, ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।